सांस में प्रॉब्लम, सांस नहीं ले सकते हैं, सांस भारी हो रहा है और सबके घरों में एयर प्यूरीफायर चल रहा है, तो इज इट ऑल नॉर्मल? आप एक्ट्रेस हैं, छोटी या बड़ी, आप एक एक्टर हैं, छोटे या बड़े, और ये दिल्ली के अंदर ये सारा सीन चल रहे हैं, पॉल्यूशन भी है, सब कुछ है। जब ये सीन चल रहा है तो क्या आप दुखी होंगे? जो रोना पिटना है ना ये अंदर, ये नेगेटिविटी जो है, ये आपको ज्यादा पोल्यूट कर रही है, ना कि बाहर की। मगर हमारा सक्सेस रेट बहुत ही कम होते जा रहा है। सक्सेस जो है हम समझते हैं बाहर की, कुछ हमें प्रमोशन मिल गई, बाहर का कुछ मिल गया, वो सक्सेस है। मेरे देखे सक्सेस है तेरे अंदर की पीस। नमस्कार, डायलॉग्स के प्रभात सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज भी हमारे साथ एक खास मेहमान बैठे हैं स्टूडियो में, मास्टर जी। मास्टर जी वेलकम। मास्टर जी, ये पॉडकास्ट जो आज का होगा, इससे पहले हमने मास्टर जी के साथ 2 पॉडकास्ट कर चुके हैं। मास्टर जी, आप लगातार ब्लेसिंग्स दे रहे हैं चैनल को, अब लगातार आ रहे हैं और हमें ये जो मोटिवेट कर रहे हैं, और हमारी जो समस्या की बात हम आपसे खुलकर कर सकते हैं, इसमें आप बहुत मदद कर रहे हैं। तो मास्टर जी, एक बार फिर से आपको नमस्कार। मास्टर जी, आज हम बात करेंगे आज की जो दैनंदिन जो दिनचर्या है इंसान का, उसमें इतना प्रॉब्लम। एक तो दिल्ली का हवा ठीक नहीं है, इंसान पानी, हवा एक रहेगा घर में, एक सांस लेगा, वो ठीक नहीं है। तो यहाँ से आज हम शुरू करते हैं। तो कैसा होगा इंसान का लॉन्जिविटी कैसे रहेगा, क्योंकि वो उसको मिलेगा कैसे, आयु उसको कैसे मिलेगा? देखिए, सब जो है ये जीवन का एक खेल चल रहा है। हम इसको अगर खेल समझें, समझ लो ये शूटिंग चल रही है, तो क्या कोई तकलीफ होगी? अगर ये शूटिंग चल रही है और आप उसमें एक रोल अदा कर रहे हैं, एक आप एक्ट्रेस हैं, छोटी या बड़ी, आप एक एक्टर हैं, छोटे या बड़े, और ये दिल्ली के अंदर ये सारा सीन चल रहे हैं, पॉल्यूशन भी है, सब कुछ है। जब ये सीन चल रहा है तो क्या आप दुखी होंगे? आप इसे सीन नहीं मानते। एक इंसान जो है, मनुष्य, वो समझ नहीं रहा है कि भाई तूने ये फिल्म साइन की थी, तूने ये फिल्म साइन की थी जब तू पिछले मनुष्य देह में था। तेरे और मेरे अनेक जन्म हो गए। यही कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं ना, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो हमने जो मांगा था वो हमें मिला है। आज कितने गांव में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम दिल्ली जाना चाहते हैं, हाय दिल्ली दिल्ली दिल्ली, नहीं पहुंच पाते, वो उसी में ही मर जाता है आदमी। तो ये इच्छा में आसक्ति, अटैचमेंट टू डिजायर, गीता कह रही है, गुरु ग्रंथ साहब कर्म सदड़ा खेत कह रहा है, उपनिषद संचयित कर्म कह रहे हैं। आपके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है व्हाट यू थिंक। तो अटैचमेंट टू डिजायर से आपका भाग्य बनता है। आज आप जो है, आपका भाग्य है जो ये मूवी स्क्रिप्ट आपने ही लिखा था भाई। आज गर्भ से 9 महीने में सब पैदा होते हैं, तो ऐसा क्यों भेदभाव है भाई? कोई जोन सा है गांव में बैठा है, किसी पर खाने को नहीं है, किसी पर इतना है कि फेंकने के बाद भी नहीं खत्म होगा, कोई अमेरिका में है, कोई दिल्ली में है, कोई। तो ये आपको समझना है कि ये जो जन्म हुआ है ना, ये तुम्हारी चॉइस थी। तू परमात्मा है, तू भूल गया। तू आत्मा होकर इस शरीर में अपनी मेमोरी को ब्लॉक करके नियम के अनुसार घूमने के लिए आया, ये तू भूल गया। जिस दिन तुझे ये याद आ जाएगी, तू कहेगा यार, अब परमात्मा को पोल्यूशन क्या करेगा? परमात्मा को संसार का कोई खेल विचलित नहीं कर सकता। वो रोएगा नहीं, वो दुखी नहीं होगा। उसको तो मैंने मांगा था, दिल्ली में होना चाहिए, मैं बैठा हूं और तुझे यहाँ रहना ही है, तू छोड़ दे दिल्ली भाई, चला जा बाहर। नहीं जा सकता, सुबह ऑफिस भी जाना है, करना भी पड़े। तो रोना क्यों है? जो तू रोता है ना, ये सीन में गड़बड़ है।
इससे तेरे अंदर परमात्मा ने सारी रजिस्टर्स दी। आज आप जाओ मजदूरों के यहाँ पर जाओ, जो एरिया के अंदर जहाँ ये मजदूर सारे रहते हैं, लेबर रहती है, एक भी समस्या नहीं है उनको, एयर प्यूरीफायर नहीं है, मजबूत है, डायबिटीज बीपी की बीमारी होने को जो एयर प्यूरीफायर लगा के बैठेंगे। तो कहने का ये अर्थ है इस शरीर की पूरी फुल कैपेसिटी है, ब्रह्मांड की शक्ति है, वो किसी भी नेगेटिविटी किसी पॉल्यूशन को बाहर फेंक सकती है, परंतु आप इसे रोल नहीं समझ रहे। तो ये सबसे बड़ा कारण है, जो रोना पिटना है ना ये अंदर, ये नेगेटिविटी जो है ये आपको ज़्यादा पोल्यूट कर रही है, ना कि बाहर की। तो इसको हमें एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, रह भी यहीं, छोड़ दो ना दिल्ली, एक्सेप्ट करने होगे, खत्म, कोई पोल्यूशन आपको पोल्यूट नहीं कर सकता। आप जाओ देखो, आज मजदूर काम कर रहा है, दिन रात करता है, सीमेंट जा रहा है, रेता जा रहा है, क्या है उसके पास? उससे पूछो डायबिटीज हुई, बीपी हुआ, बीमारी हुई, हॉस्पिटल जाता है। एक्सेप्टेंस है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, भाई रात को दिहाड़ी मिलनी है, 1000-1500 रोटी खानी है। एक इंसान जो है वही है जो रोता पिटता रहता है, एक्सेप्ट नहीं कर। एक्सेप्टेंस ही आपके जीवन को पूरा सोल्यूशन देगी, ऑक्सीजन दे देगी, बस यही है। मास्टर जी, ये जो वैल्यूएबल बात अपनी की, मतलब देखिए हम अटक जाते हैं, छोटे छोटे चीज़ हम समझते हैं, मगर वही बात पे अटक जाते हैं आके की एक्सेप्टेंस। हम भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, मगर आप इस तरह से समझा दिए कि हम तो दिल्ली छोड़ नहीं सकते, हमें दिल्ली में रहना होगा, हमारा काज पढ़ाई लिखाई सब कुछ, काम काज, एवरीथिंग इज़ इन दिल्ली। सो दिल्ली में रहेंगे और रोएंगे ऐसा नहीं, एक्सेप्ट करो और चलते रहो। दिस ब्यूटिफुल मास्टर जी। मेरे घर में भी बोला गया, हाँ। एयर प्यूरीफायर ले आते हैं कमरे में, कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए बोले कि आपने कमरे में एयर प्यूरीफायर, नहीं, मेरे अंदर ही प्यूरीफायर लगाओ, तुम्हें पता ही नहीं है। जहर भी अमृत हो गया, महादेव ने जहर पिया, अमृत दे दिया, इसका मतलब क्या है? जहर पिया, जहर ही है संसार में। किसने जहर क्रिएट किया है? हमने क्रिएट किया है, मैं। ये जहर जो सा है, आपको तभी एक्सेप्टेंस होते ही अमृत बन जाता है। कुछ भी नहीं है, सब बोगस बातें हैं। आप देखो ना, उन लोगों को जाकर देखो जो दिन रात मिट्टी खा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, फुटपाथ पे खाते हैं, फुटपाथ पर बैठते हैं, उनको कुछ नहीं होता भाई। एक्सेप्टेंस, उनको पता है मुझे तो यही खाना है यार, तो एक्सेप्टेंस, बाकी कुछ नहीं है। क्या है ना, जो चीज़ तुम छोड़ नहीं सकते, एक्सेप्ट कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एकदम। मास्टर जी, अभी हाल में बहुत 1-2 दिन से एक प्रॉब्लम बहुत आई है। हम ट्रैवल कर रहे थे तो एयरपोर्ट में हमने देखा सारी मीडिया पहुंची हुई है और बहुत ही ज़्यादा ये फ़्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं इंडिगो के। तो लोग बहुत परेशान, बहुत मतलब कोई नौकरी के लिए जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कोई किसी का एग्ज़ाम है, किसी के घर में तबीयत ख़राब है, ऐसा भी है कि कोई डेथ पे जा रहा है, कि कोई शादी में भी जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में लोग कैसे अपने आप को हैंडल करें, इस सिचुएशन को कैसे वो एक्सेप्ट करें? देखिए, ऐसा होता है कि एक्सेप्टेंस तो करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि समझो ये सारा सीन चल रहा है, शूट करने जा रहा है कोई भी डायरेक्टर, और वो आज कहता है कि भाई ऐसे जो है जाना है, फ्लाइट कैंसिल होगी तुम्हारी, और तुम्हें ऐसे 2 दिन सफ़र करना पड़ेगा, और तुम्हें ट्रेन में भी टिकट नहीं मिलेगी, और फ्लाइट के रेट भी 4 गुना हो जाएंगे दूसरी फ्लाइट के। ये सीन है, तो आप दुखी हो गए अंदर। स्क्रिप्ट दे दिया पहले ही पता है एयरपोर्ट पे जाऊंगा, सीन करना है, तो वैसे ही करेगा। पर अब ये सीन जो है नहीं दिया गया और ये सीन घट गया। मैं पहला पार्ट कह रहा हूँ, वन साइड, हाउ टू गेट रिलैक्स हियर फर्स्ट। ये सीन घट गया, अब मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँ। अगर ये मुझे पहले ही स्क्रिप्ट पता होता तो मैं रिलैक्स में होता कि तुम जाओगे, फ्लाइट कैंसिल हो सकती है। उसने बुकिंग करने से पहले ही फ्लाइट का कह दिया कि ये फ्लाइट हमारी कैंसिल हो सकती है, क्योंकि ऐसे ऐसे गाइडलाइन है और हम पायलट नहीं ला सके, हम इतना क्रू स्टाफ नहीं ला सके, कैंसिल हो सकती है। तो आपका माइंड दुखी नहीं होता, क्योंकि आपने कहा भाई मेरी फ्लाइट इतनी सस्ती दे रहा हूँ इसलिए कि उस दिन शायद फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी, मेरे पायलट तैयार नहीं है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई हुई है, मेरा क्रू तैयार नहीं है, तो आज ये कोई दुखी नहीं होता। पर वो दुखी हो रहा है क्योंकि उसने इस चीज़ को जानता नहीं था, पर ये लिखा था, हर चीज़ लिखी गई है। अब ये एक पार्ट है अपने को रिलैक्स में लाने का। दूसरा पार्ट आ जाए कि जो मैनेजमेंट है वो फिर सरकारें हैं, वो उनको देखना है। एयरलाइंस को पता था
कि भाई ऑलरेडी गाइडलाइन आई हुई हैं कि हमारे को जो सा है पायलट सफिशिएंट होने चाहिए, नाइट ड्यूटी पायलट को कंटिन्यू नहीं करानी। गवर्नमेंट ने देखा 3 पायलटों की डेथ हो गई थी कहते हैं, तो उन्होंने देखा रातों को ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई हो सकता है, कई बार रिपोर्ट्स में नहीं बताया जाता कि लोग फ्लाई नहीं करेंगे, हो सकता है सम टाइम कि कोई क्रैश इसलिए हुआ कि पायलट डिस्टर्ब था, जैसे पीछे देखा ना एक एयर इंडिया पूरी फ्लाइट ही क्रैश हो गई, तो डिप्रेशन हो जाता है। ऐसा थोड़ी पायलट को डिप्रेशन नहीं होता, उनको भी डिप्रेशन होता है। तो उन्होंने कहा होगा इनको नींद दो भाई, तो उन्होंने गाइडलाइन बना दी, एक रात भर सो नहीं पाते, सोते नहीं, इंसान ही है ना यार। तो उन्होंने गाइडलाइन बनाई। अब मान लीजिए एक एयरलाइन जो पूरा कहते हैं 65% शेयर इंडिया का जो सा लेती है, तो नेचुरली मोनोपोली है भाई। हिंदुस्तान में 2 ही एयरलाइंस हैं, मोनोपोली लेकर बैठ गई हैं। तो फिर उसके अंदर अब उन्होंने कहा, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, हटाओ ना, कुछ नहीं होता, सब पता है कि हिंदुस्तान में ये चल जाती हैं। तो उन्होंने नहीं किया, तो गाइडलाइन विद इफेक्ट फ्रॉम थी, तो फ्लाइटें कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने दिखाया गाइडलाइन, परसों इसने पायलट ने ड्यूटी की थी, आज नहीं कर सकता ये, उसे रेस्ट लेनी पड़ेगी, क्रू को ही करना है, तो उससे सारी फ्लाइटें कैंसिल हुई। कारण ये हुआ। अब इसमें कौन जिम्मेवार है? हजारों लोगों को कष्ट दिया गया, परेशान हुए, कौन जिम्मेवार है? तो मैं कहता हूँ ना, घर में मान लीजिए कोई भी होता है, एक पिता होता है, वो अपने पूरे घर को देखता है, कष्ट आता है तो, है ना। आज हमारा जो है वहाँ पिता कौन है? मैं कहते हैं ना कि भाई तुम जहाँ हो एक घर में, तो आप कहते हैं यार ये गली तू देखेगा, सड़कें देखेगा बाहर, इस एरिया को देखेगा, नहीं हमारे बस की नहीं है, तो एक काउंसलर बन जाता है। फिर काउंसलर के आगे फिर कहते हैं नहीं बड़ा एरिया कौन देगा, तो एमएलए बना दो, फिर पूरा बड़ा एरिया एमपी बना दो, फिर पूरी स्टेट को चीफ मिनिस्टर बना दो, फिर पूरे देश को प्राइम मिनिस्टर। तो एक बाप, एक दादा, एक परदादा, एक परदादा, मान लो प्राइम मिनिस्टर बैठा परदादा, तो घर में कष्ट आया, समझो आज पता लग गया कि बच्चा अटक गया मेरा, कहीं पर आने वाला था। अब जैसे बता रहे हो ना, किसी की शादी थी किसी की जोन सी है, कोई एग्जाम था, किसी का कुछ था, अब वो कैसे भी मैनेज करके, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल हम थे 20 दिन, हमारे ही बच्चे का स्ट्रक कर गए, एग्जाम था एक का। तो कल मैंने इसलिए जो कि वो जो अब देखना है किसको, क्योंकि एयरलाइंस है, कहते 2 लाख करोड़ की पार्टी है ये, 2 लाख करोड़। सोचो लोग अगर डिस्टर्ब हो गए इतने, इमीडिएटली उनको जो है ना कोई बंदोबस्त ना कुछ, कोई देख नहीं रहा। क्योंकि जब मेरे को ये मालूम पड़ा तो मैंने खुद न्यूज़ चलाई, क्योंकि इन पर तो इतना टाइम है नहीं न्यूज़ें सुनने का, फिर भी हमने चलाया कि हमारे बच्चे अटक गए यार, सेवा में निष्काम निस्वार्थ गए थे इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल में। तो हमने चलाया तो देखा माय गॉड, ना कोई परदादा सोच रहा है, ना परदादा सोच रहा है, ना दादा ना बाप, जिनको तो उनको देखना ना एयरलाइंस को, तो कि भाई तुमने क्या किया हुआ है, फटाफट इनको जो अरेंजमेंट। रात को ही मैंने कही कि वो फटाफट जो है, जो कौन सी फ्लाइटें कैंसिल हुई, बम्बई की कैंसिल हुई, कलकत्ता की, चलो 2 डिब्बे लगाओ ट्रेन के अंदर फटाफट, और वो फ्लाइट एयरलाइन पे करेगी उनको, पेनलाइज करे इनको, तो वो उनको देना, पर वहाँ कुछ भी कोई नहीं कर रहा। तो हमने जब ये समस्या देखी तो मैंने कहा यहाँ हर कोई अपना कर्म बना रहा है। देखो एक एक्सेप्टेंस, मैंने कुछ किया होगा भाई, आज मेरे साथ ऐसा हो गया, तो शायद हो सकता है मैं वहाँ जाता, कोई मेरा सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता, शायद भगवान ने इसलिए मुझे नहीं भेजा। तो वी हैव टू रिलैक्स फॉर एट द अदर पार्ट, गवर्नमेंट एंड एवरीबॉडी, एयरलाइंस भी है मान लीजिए, तो सबको समझना पड़ेगा ताकि जो है इसमें रिलैक्सफुली सब चीज़ें हो सकें। मास्टर जी, ये तो हमारी दैनंदिन का एक समस्या है, चलिए ये ठीक भी हो जाएगा, मगर इंसान के मन के अंदर जो टर्मोइल चल रहे हैं हर एक एज ग्रुप में, आज हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, हम मोटिवेशन की बात करते हैं, मगर हमारा सक्सेस रेट बहुत ही कम होते जा रहा है, क्योंकि जो जितना समस्या बढ़ गया है उस रेट से सक्सेस नहीं है, एंड दैट इज़ वाई। देखो सक्सेस जो है हम समझते हैं बाहर की कुछ हमें प्रमोशन मिल गई, बाहर का कुछ मिल गया, वो सक्सेस है। मेरे देखे सक्सेस है तेरे अंदर की पीस, मेरे देखे सक्सेस है तेरे के अंदर की हैप्पीनेस। तू दुनिया की दौलत इकट्ठी कर ले, आज कितना भी कर ले, आज मान लो उसने 2 लाख करोड़ रुपया कमा लिया, परंतु उसके अंदर शांति कितनी है? अगर शांति होती तो आज किसी को डिस्टर्ब नहीं होने देता, फटाफट प्लान कर लेता ना। तो जब तक आप अंदर से शांत नहीं है तो आप भिखारी हैं, जब तक आप खुश नहीं है आप फेलुअर है। तो ये खुशी और शांति कब आएगी? जब आप इस जीवन को समझ लेंगे। अभी आपको अपना पता ही नहीं है यार, आपको मालूम ही नहीं है कि गर्भ से 9 महीने में कोई सेठ गया और भिखारी गया क्यों पैदा होता है, एक मनिष्ठ और एक चपरासी गया क्यों पैदा होता है।
और अंत में शमशान घाट के अंदर क्यों फर्क नहीं देखा जाता कि भिखारी को जलाया, सेठ को नहीं जलाएंगे, मिनिस्टर को जलाया, चपड़ासी को नहीं, वहाँ सब मिट्टी गिरी पड़ी होती है। तो जब तक आप इस इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान, वही गीता कह रही है, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, धम्मपद उपनिषद में कहा है, तब तक ये समस्याएं खत्म नहीं होंगी। सक्सेस इज योर पीस। मान लो अगर सक्सेस बाहर दौलत में होती, शोहरत में होती, बुद्ध, महावीर, मीराबाई महलों से क्यों बाहर आते? तो सक्सेस इज योर पीस, हैप्पीनेस। और वो जब तक आप समझेंगे नहीं स्वयं के बारे में, तब तक आप एक दूसरे से कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी में ये दुखी सुखी होते रहेंगे। मासी जी, सक्सेस को तो हम समझते हैं अपने मटेरियल सुख से, हम इसको लिंक कर दिए हैं परमानेंटली कि हमारे पास अगर इतनी गाड़ी है, इतनी बंगले हैं, इतने पैसे हैं, इतनी पोस्ट पोजीशन है, तो हम सक्सेसफुल हैं। तो इसका जो एक मिसअंडरस्टूड चीज़ को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम जानते हैं कि ये सक्सेस नहीं है। जितना हम आपसे बात करते हैं, जितना और भी बड़े बड़े महापुरुषों की बानी हम सुनते हैं, वो बताते हैं ये सक्सेस नहीं है, मगर हमने अपने अंदर फिट कर लिए हैं कि दिस इज सक्सेस, आई स्टैंड हियर एंड आई हैव अर्नड दिस। सो यहाँ हमको अपने दिमाग से वो पोल्यूशन कैसे निकालना है? ज्ञान। ये आपको किसने कहा ये सक्सेस है आपकी? कि आपके बगैर 4 फ्लैट आपकी सक्सेस है, मर्सिडीज आप पे सक्सेस है, आप मिनिस्टर बन गए, आपकी किसने बताया आपको? ये संसार के अंदर किसी ने कहा आपको? वो अज्ञान है। ज्ञान ये कहता है ये सब टेम्परेरी है। क्या सेठ अपने बंगलों के अंदर हमेशा रह पाएगा? अभी प्राण निकल जाए यूं उठा के बाहर फेंक देंगे, शमशान में जला देंगे। एक मिनिस्टर कुर्सी पे बैठा हुआ है, अभी निकल जाए श्वास, उठाकर सीधा चिता जला देंगे। सक्सेस जो है, जब हमें समझ आ जाएगा, ये मुझे रोल मिला है, शाहरुख खान को मान लो रोल मिला, धीरूभाई अंबानी का, क्या धीरूभाई अंबानी बन गया? एक फिल्म में बना था शायद, अभिषेक बच्चन को है ना, धीरूभाई अंबानी बना था शायद, कुछ ऐसी थी मूवी आई। तो क्या धीरूभाई अंबानी समझ लेगा अपने को? है तो नहीं ना। तो अगर जो सा है, आप जो है वो आप नहीं है, आपको ये समझना है, आपको रोल मिला है भाई। क्योंकि ना आप परमानेंट बंगले में रहेंगे, ना परमानेंट गाड़ी में रहेंगे, ना परमानेंट कुर्सी पे रहेंगे। अंत में शमशान को देखो, जलते हुए शमशान की चिता को देखो, एक दिन जल रहे होगे और आपको छोड़ देंगे जलता हुआ, आप कोई भी हो, और मिट्टी वहीं पड़ी रह जाएगी। इतनी सी हड्डियां लेके जाते हैं, वो भी घर नहीं ले जाते, बाहर ही फेंक देते हैं। तो जब तक आप समझ जाते हैं कि मेरे से गलती हो गई, अब अर्जुन से गलती होगी, मैं मेरा, वही कृष्ण समझाए, समझ गया, तू तेरा। वही सबने करा, नानक गुरु नानक क्यों हो गए? तू तेरा। जीसस कैसे हो गए? टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। महावीर अहिंसा परमो, अपने पे हिंसा नहीं, अपने को दुखी खत्म कर दिया, रोल है। तो अज्ञान के, गाड़ी अगर गलत चलेगा 50 किलोमीटर, किसी ने को तू गलत आ गया, यूटर्न नहीं लोगे क्या? तो अज्ञान के कारण दूर चले हो, ज्ञान ले लो, जीवन का ज्ञान, अध्यात्म, यही तो समझा रहे 18 साल से। तो जीवन का दर्शन हुआ, हम भी वही थे भाई, एयरलाइंस अपनी होगी, और आज एयरलाइंस का झमेला है। तो कहने का अर्थ है, अगर अज्ञान में आप जो है कहीं पर भूल कर गए, यूटर्न लो ना, लेनी पड़ेगी। यूटर्न लिया तो कोई वर्धमान महावीर भगवान बन गए, यूटर्न लिया सिद्धार्थ बुद्ध भगवान बन गई है, यूटर्न लिया तो नानक गुरु नानक भगवान बन गए, कोई हमारे जैसे ही लोग थे। तो लेना पड़ेगा, मतलब समय से यू टर्न लेना बहुत जरूरी है। 100% लेना पड़ेगा, एक ना एक दिन, एक ना एक जन्म में, एक ना एक युग में। इसके लिए सुनना भी तो पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, सुनना ही है ना, सुनना ही है। गीता में क्या है, कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, कुछ भी करने को नहीं कहा। गुरु ग्रंथ साहिब में आप देखो, सिर्फ सुनाया गुरु नानक देव ने गुरु अंगद को, जीसस ने सिर्फ समझाया, जॉन मैथ्यू मार्क को समझाया, सुनाया, कुछ भी नहीं किया कि जा उठा ला, हवन कुंड उठा ला, या पूजा करके पाठ कर, कुछ समझाया ही है। इसलिए सबने कहा गुरु नानक देव की 4 पौड़ियां सुनिए। कबीर कहते सुनो भाई साधो, शुरुआत में ही। जीसस कहते वो कानों वाले बहरों, आंखों वाले अंधों, कि सुनो यार, तुम सुन नहीं रहे हो, तुम बाहरी कान से सुन रहे हो, यहाँ नहीं इसका मनन कर रहे। बोली, ये सब इनकी बोली कितनी मीठी है, और कितनी, मतलब हमारे, अगर हम सचमुच अगर बैठ के सुन लेते हैं तो जीवन में कितना परिवर्तन हम ला सकते हैं। आज मेरे साथ जी हजारों लाखों लोग जुड़े, मैं पब्लिक नहीं हुआ, कोई मीडिया नहीं, कोई सोशल मीडिया, कोई यूट्यूब नहीं। 16 साल, जो 18 साल पहले मुझे गीता का दर्शन हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, धम्मपद उपनिषद का दर्शन हुआ, मैंने हजारों पर अप्लाई किया, तो हजारों गॉड होम सोल्जर तैयार किए दुनिया में। 16 साल पब्लिक नहीं किया, 16 साल को 2 साल पहले जब पब्लिक किया, संसार के आगे आए ना, संसार के आगे नाम भी मास्टर जी लेके आए।
तो कैसे कि माँ जैसे एक जन्म देती है ना शरीर को, या नया जन्म होगा, MAA माँ, STR का स्टायरिंग, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, क्या मिलेगा, G गॉडिज्म, हैप्पीनेस। तो मास्टर नाम भी ऐसा आया जो हम संसार के आगे आए सोशल मीडिया। कहने का अर्थ क्या है, समझे ही तो मेरे आप देखो, मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा, हैप्पीनेस गारंटेड की टैगलाइन लेके आया, और मिशन 800 करोड़, दुनिया के आखिरी इंसान। मेरे पास हर धर्म के लोग हैं, पूछता भी नहीं कौन से धर्म के हो, सब कुछ मिलेंगे। समझे ही तुम्हें, और क्या किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। हमने घर भी नहीं छोड़ा, बच्चे भी नहीं, काम धंधा सब, अंदर सब कुछ छूट गया। ये रोल है यार, एक बाप का रोल, कहीं पति का रोल, कहीं बच्चों का, कहीं बिजनेसमैन का रोल, बस समझना है। तो सुनना तो पड़ेगा, अज्ञान सुना, ज्ञान सुनो। मास्टर जी, सचमुच लगे कि आपका ये डिस्कोर्स हम सुने और ये स्टॉप ना हो, क्योंकि मन में जो एक एंग्जाइटी होती है, एक मन में जो एक भय पैदा होती है, वो क्षण के लिए तो वो एकदम निकल जाती है, मगर ये परमानेंटली निकालने के लिए हमको बहुत सुनना पड़ेगा। तो हमको लगता है आपको सुनते ही जाए, मगर हमारा हमेशा एक टाइम का तो स्लॉट हो जाता है, मगर ये भी टाइम कोई सुने, ये भी प्रोग्राम कोई देखे, और डायलॉग्स के थ्रू बहुत लोग आपको देख रहे हैं, बहुत लोग आपके ये डिस्कोर्स बहुत पसंद भी कर रहे हैं। तो मास्टर जी, दिस इज़ रियली वेरी नाइस, जो अगर हम समझ लेते हैं कि हमारा एक रोल है इस दुनिया में, और हम जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग और जितने भी परमात्मा के ज्ञान की बात जिन्होंने भी की है, उनका अगर थोड़ा भी हम सुने तो हमारा ये सामान्य सा जीवन को हम कहाँ ले जाएंगे। तो मास्टर जी, अभी आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभी क्या है? अभी गीता उत्सव महोत्सव आप करके आए हैं, कुरुक्षेत्र में चल रहा था, तो वहाँ कैसे लोग आपसे मिले? बहुत, हमने तो इस बार क्या है कि हमें घाट मिला वहाँ पर। हाँ। तो हमने यूथ एंड श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि मेन काम हम नौजवान पे कर रहे हैं, क्योंकि 16 बरस में जब मैंने 1-to-1 कर रहा था तो मैंने देखा कि यूथ जो है डिप्रेशन में जा रहा है बहुत ज़्यादा, और यही हालात रहे तो जो कहते हैं ना देश विकसित होगा 2047 में, तो अगले 25 से 50 साल में पूरा देश डिप्रेशन में होगा। तो हमें यूथ बड़ा टारगेट किया, इसलिए हमने गीता फेस्टिवल 60-70 लोग हमारे डेली सेवा में थे, बच्चे आए हुए, यूथ स्पेशली लाया था मैं, जो मेरे 16 साल में परिवार इकट्ठा हुआ। तो हमने देखा कि कम से कम ना करके भी हम अराउंड 12,000 बच्चों को रजिस्टर कर पाए, और इसके अलावा हमारे पास जो वहाँ पर जो क्योंकि लाखों की फोर्स थी जो वहाँ पर हुए, 8 दिन मैं भी रह कर आया, मेरे भी वहाँ लेक्चर्स थे। तो हमने देखा कि बच्चे जो है उस चीज़ का प्रूविंग हो रहा है, और उन वहाँ पर कितने बच्चों ने जो है सुना, और 20 दिन के इस प्रोग्राम के अंदर ही वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ रहे थे, मौज में आ रहे थे। तो देखो गीता, मैं बार बार कहा हूँ, मेरा यही था कि गीता पढ़नी नहीं है, समझनी है। हम समझते नहीं है, जब हम समझ जाएंगे, वो गीता कह रहा हूँ जब मैं, तो गीता महाग्रंथ है, उसी से बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लॉजिस, क्लास, नामदेव, तुकाराम ने उसी के बारे में कहा है भाई। एक ही है, 35 साल पहले कोई धर्म नहीं था, जिन्होंने समझाया वो एक धर्म की लहर बन गई। तो हमने देखा कि नौजवान में जो है बहुत पोटेंशियलिटी है, और वो समझते हैं इस चीज को बहुत जल्दी, क्योंकि खाली है ना, वो बाहर के कर्म कांड के अंदर फंसे ही नहीं है, और वो लॉजिक चाहते हैं, और उसमें वो बहुत जल्दी समझे। तो हमने बहुत बड़ा रिस्पांस, गीता में लॉजिक बहुत है ना, बहुत बड़ा, क्योंकि गीता समझे नहीं, शुरू वहां से जब एक आम इंसान खड़ा है, अर्जुन भी मैं मेरा कर रहा है, या आम इंसान मैं मेरा कर रहा है, वहां से गीता क्योंकि सामान्य इंसान से शुरू होती है, और वही तू तेरा भी बचा देती है, इसलिए गीता को महाग्रंथ कहा है। तो इसलिए हमने वहाँ देखा बहुत बड़ा लोगों का जमावड़ा जो है वो अट्रैक्शन हुआ उनका, और बहुत बड़ा हमसे वो निकला। इसलिए हम आगे हरियाणा गवर्नमेंट के साथ, और वहाँ पे कुरुक्षेत्र में ज्ञानानंद जी वगैरह हैं, उन सबके साथ एक बड़ा कोलैबोरेशन करके अगली बार हमारा प्लान है, और उन सबका सहयोग भी बहुत था, और सब अच्छा ही होगा। उम्मीद ये कि भारत विश्वगुरु इसलिए था भाई, आंतरिक शांति थी, और अगर ये देश डिप्रेशन में चला गया तो वो भी जो छत बैठे आकाश के पार, जिनको हम भगवान कहते हैं, बुद्ध, महावीर कहते हैं, रामकृष्ण कहते हैं, गुरु नानक, कबीर, फरीद कहते हैं, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई कहते हैं, नामदेव, तुकाराम, वो भी छाती पीटेंगे कि ये विश्वगुरु हम बना के आए थे, इन्होंने क्या बेड़ा गर्क कर दिया है। तो हर एक को समझना पड़ेगा, ग्रंथ पढ़ने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। कहा ना कबीर ने, पोथी पढ़ जग मुआ, पढ़ के जगत मर गया, पाठ कर करके ज्ञानी हुआ ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो ज्ञानी हुए। तुम्हारे नौजवान समझना चाहते और जल्दी समझते हैं। हमने देखा इसको गीता फेस्टिवल में, और हमारा पुरुषार्थ चालू है भाई। हम तो सब हर दिन के 18 साल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट काम सेवाएं कर रहे हैं। मास्टर जी, अभी जो अब ज्ञान हमें सुनाएंगे हमारे चैनल
चैनल के थ्रू, तो ये कौन सा ज्ञान होगा कि ओनली फॉर नौजवान या फॉर एवरीवन? देखिए माँ बाप क्यों दुखी हैं आज, आप और मैं क्यों दुखी होंगे? 40 साल पहले मोबाइल देखा था, फोन की लाइन में लगते थे भाई, फ्लाइट तो सोचते ही थे, सिर्फ आकाश से उड़ती थी देखते थे, कार मर्सिडीज 800 मारुति आई थी जिस पे होती थी बड़े खुश होते थे। हम माँ बाप जो है उनको कुछ चिंता नहीं है, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर सैड ओनली बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे दुखी इसलिए माँ बाप दुखी हैं। तो माँ बाप की समस्या बच्चे हैं, बच्चे दुख दे रहे हैं, तो हमने इसलिए बच्चों को टारगेट बनाया है। तो बाकी हमारी वाणी जो है ना, जिसको हम लेक्चर कहते हैं, वो जो जीवन का ज्ञान मेरे को जो 18 साल पहले अनुभव में कहता हूँ, मेरे 4000 लेक्चर बिफोर पब्लिक थे, मैचेज विद ऑल द स्पिरिचुअल एपिक्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर ग्रंथ से मैच करेंगे, मैं पोथी पढ़कर नहीं सुना रहा, हमने अप्लाई जो किया, तो आप विश्वास करोगे एक घर में 10 साल का बच्चा भी सुनता है, 25 साल का बाप भी सुन रहा है, मान लीजिए 50 साल का 60 साल का दादा भी सुन रहा है, और अगर चौथी जनरेशन है वो भी सुन रही है। मास्टर जी, यहाँ आपको नहीं लगता है कि माँ बाप भी थोड़े से गलत हैं? क्योंकि उन्होंने जो ट्यूनिंग कर रहे थे बच्चे के दिमाग को, जब अब छोटे से बच्चे, एकदम छोटा सा बच्चा जब 1-1.5 साल का, तो उन्होंने स्पिरिचुअली उनको ट्यूनिंग नहीं कर रहे थे। वो खुद ही स्पिरिचुअल नहीं है। आप मजे की बात देखो, 18 साल में मुझे एक भी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी नहीं मिली। कितनी बड़ी बात कहता हूँ, पिछली बार भी आपके चैनल पे कहा होगा। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है जीवन का ज्ञान, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ, और जीवन को जीता है, वो गीता को जीता है, गुरु ग्रंथ साहिब को जीता है, बाइबल को जीता है, धम्पद को जीता है, ये जो लिखा है मुझसे मैच कर रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी मालूम किसको है? स्पिरिचुअलिटी इज द न्यूक्लियस, रिलीजन इज द सर्कमफ्रेंस। पूजा पाठ कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना नहीं है, समझना है। रिलीजन में करना है। तो जब आप मंदिर जाओ तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा है, यार मैं कृष्ण के मंदिर गया, गुरु नानक देव ने क्या कहा है, जीसस ने क्या, वो तो कोई समझता ही नहीं, बिल्कुल अपोजिट चलता है। तो स्पिरिचुअलिटी समझने की चीज है। जब माँ बाप ही स्पिरिचुअल नहीं थे, दादा दादी नहीं थे, हम तो हमने खुद देखा, दादा दादी आगे हरिद्वार जाते रहते, पूजा पाठ घंटे बजा रहे थे, मेरे पिताजी भी यही कर रहे थे, रामायण पढ़ रहे थे, उनको ही नहीं पता बेचारों को, तो औलाद को कहाँ बताए। अब हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे अगरबत्ती जलाएं, हवन के आगे बैठे, नहीं बैठते भाई वो, उनको जो है जीवन का ज्ञान यथार्थ चाहिए। तो कैसे देंगे ये माँ बाप जिनको अपने आप में इतने मतलब ज्ञान नहीं हुआ है, वो आगे कैसे बच्चों को देंगे? जैसे बच्चों को आप टारगेट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं, दे वांट लॉजिक। तो बच्चे को अगर आप ज्ञान सुनाते हैं और इधर माँ बाप तैयार नहीं हैं, तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो जाएगा? 18 साल पहले जब मुझे ये मिला, मैंने पब्लिक नहीं किया 9 साल, पब्लिक इन द सेंस वाणी भी नहीं दी, और 16 साल फिर मैं बाहर प्लेटफॉर्म में। आप मेरे यहाँ देखेंगे ना, एक आया पहले, ओनली वन, एक फैमिली का, यू विल नॉट बिलीव, 4 जनरेशन जुड़ गए, 50-60 लोग। कैसे? खुशबू फैली ना, परफ्यूम लगाओगे बाजू में आएगी, तो घर में एक से एक, दूसरा तीसरा तीसरा चला गया। माँ आई तो फिर बाप भी आ गया, बच्चे भी आ गए, दादा दादी भी आ गए। तो मैं तो दुनिया के आगे, मैं 16 साल इंतजार किया। क्यों? अरे प्रूफ है भाई, दिल्ली रहते हो, सैकड़ों लो एग्जाम्पल, बम्बई, कलकत्ता, दुबई, अमेरिका, कहाँ रहते हो, लो एग्जाम्पल, लो ऑनलाइन चेक कर लो इनको क्या मिला है। तो 1 से हजारों लाखों तक हम पहुंच गए। सिर्फ 5 साल हुए मेरे को, जो मैंने 1-to-1, पहले 9 साल में रिकॉर्डिंग भी नहीं था, कैन यू बिलीव इट? रिकॉर्डिंग भी नहीं देता, आओ सुनो और जाओ। हमने 5 साल के अंदर हजारों लाखों तक पहुंच गए। डिफेंस में मेरे हजारों लाखों लोग सुनते हैं, डिफेंस में, फौज में 2020 में क्योंकि चला गया था बिना पब्लिक के। यूनिट हमने टेक ओवर किए, और यूनिट फर्स्ट क्लास। आज भी आप जाएंगे ना बारामूला या पठानकोट, हर जगह जो साथ वाणी सुन रहे हैं, और डिप्रेशन, रिलैक्स, मौज में आ गए, खुशहाल हो गए। तो हम तो अभी प्रूफ लेके आए दुनिया के आगे, 250+ पब्लिक प्रोग्राम चिल्ला के आ रहे हैं, धाड़ के आ रहे हैं। एम्स दिल्ली हो, तिहाड़ जेल गया, कहीं पर भी चैलेंजिंग, हैप्पीनेस गारंटी। बार एसोसिएशन गया, 9, कम से 8-9, तिहाड़, अभी मैं 30,000 ही था, जज और वकील, मैं तुम तो केस कर दो यार, फीस भी नहीं लगेगी, हैप्पीनेस गारंटीड। करना क्या है? कुछ भी नहीं, छोड़ना क्या है? कुछ भी नहीं, पकड़ना, लेना देना 1 रुपए का नहीं, सिर्फ समझना है। सुनो 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 और ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, तो होगा। हम हजारों से लाखों तक बोले, करोड़ों भी होंगे। इसका मतलब हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है वो है जीवन का ज्ञान, और उसे हमें सुनना पड़ेगा। किससे? जो खुद ये ज्ञान प्राप्त किए हैं उनसे। तो मास्टर जी, आपके साथ आज का ये सेशन बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ है, बहुत ही लोगों को पसंद आएगा। आई ऑलवेज, मेरे लिए तो मैं बहुत पसंद करती हूँ। कम से कम आधा घंटा आई वॉज कनेक्टेड विथ माई सोल। तो आज का ये शो सब देख रहे हैं,
डायलॉगस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मास्टर जी प्रणाम। फिर उम्मीद है आप फिर ज़रूर आएंगे और ब्लेस करेंगे वही इस चैनल भेजता है, को। कोई कनेक्शन पुराना होगा ज़रूर। थैंक यू। आपके द्वारा मिले सबको। और हमारा मिशन ही 800 करोड़ है, दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंचना। देखो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भाग रहे हैं। इस गीता फेस्टिवल में भी सैकड़ों मेरे बच्चे हैं, सब हम अपने अपने पैसे भरते हैं, शेयर करते हैं। सो वी वांट कि होल फैमिली शुड बी हैप्पी। वसुधैव कुटुंबकम सच में हो जाए, सब खुश हो जाए। थैंक यू मास्टर जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।